नमस्कार सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग सीडीपी की क्लास कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है सीडीपी का। आज का पहला प्रश्न है, शैशवा काल की अवधि होती है। ऑप्शन ए है जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी है जन्म से 2 वर्ष तक, और ऑप्शन सी है जन्म से 3 वर्ष तक, और ऑप्शन डी है 2 से 3 वर्ष तक। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट आपका राइट आंसर होता है। इज़ द राइट आंसर बी पार्ट, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, क्या है, शैशवा काल की अवधि है, याद रखना सभी लोग। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक, और ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी है संवेदी गतिक। ठीक है, तो बताइएगा सभी लोग 2 से 7 वर्ष के बीच में पियाजे साहब ने किस अवस्था को बताया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। 2 से 7 वर्ष ए पार्ट सही होगा। तो आपको बता दूं, ये देखो पहली अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, इसमें संवेदी गामक अवस्था या गतिक अवस्था, ये पहली अवस्था बताई थी पियाजे साहब ने। ये होती है दूसरी अवस्था, ठीक है, और ये देखो होती है तीसरी अवस्था, और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होती है चौथी, और इसको अमूर्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए पार्ट इज़ द राइट आंसर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, विकास से की ओर बढ़ता है। आपसे पूछा गया है विकास किस ओर बढ़ता है, तो बताना है आपको। ऑप्शन ए है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी है जटिल कठिन की ओर, और ऑप्शन सी है विशिष्ट विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन डी है साधारण से आसान की ओर। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर, ए पार्ट। अगला प्रश्न है, जब वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है समीपस्थ विकास, और ऑप्शन बी है सहयोग देना, ऑप्शन सी है सहभागी अधिगम, और ऑप्शन डी है सहयोगात्मक अधिगम। तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बताइएगा सभी लोग। तो ए पार्ट नहीं, बी पार्ट ऑफ द इज़ द राइट आंसर, सहयोग देना। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है आत्मसातकरण, और ऑप्शन सी है समायोजन, और ऑप्शन डी है अहम केंद्रता। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। अगर नवीन जानकारी को शामिल करेंगे वर्तमान स्कीमा में तो ये समायोजन कहलाता है। सी इज़ द राइट आंसर, आपका सी पार्ट सही होता है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न है मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो ऑप्शन ए है अहम केंद्रित सामाजिकृत, और ऑप्शन बी है सामाजिकृत सह केंद्रित, और ऑप्शन सी है जीववादी सामाजिकृत, और ऑप्शन डी है परिपक्व अपरिपक्व। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होता है, सामाजिकृत सह केंद्रित। ठीक है, बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय सह केंद्रित ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ऑप्शन बी है बच्चों का एक कोने में बैठना, और ऑप्शन सी है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और ऑप्शन डी है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। देखो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए पार्ट, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे का कोने में बैठना, एक बच्चे को क्या बाल केंद्रित शिक्षा में हम लोग कोने में बैठाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग। प्रतिबंधित मतलब प्रतिबंध, बच्चे के अंदर प्रतिबंध परिवेश लगाएंगे, नहीं, प्रतिबंध कहाँ से लगाएंगे। और वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, खेल के द्वारा हम बच्चों को ज़्यादा सिखा पाते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके गलत थे, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका, ए पार्ट। अगला प्रश्न होता है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी बोर्ड अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया शुद्ध मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव के मतलब में बुद्धि उच्च स्तरीय की थी,
बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि थी राघव के अंदर? ऑप्शन ए है स्थानिक, ऑप्शन बी है शारीरिक गतिबोधक, और ऑप्शन बी है संगीतमय, और ऑप्शन डी है भाषाई। तो बताना है आपको, ये जो राघव था अपने कीबोर्ड में मतलब एक मधुर गीत गाया था उसने, तो कौन सी बुद्धि उसके अंदर होगी? बताइएगा सभी लोग, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है? सी इज़ द राइट आंसर। उसके अंदर क्या है? गतिक संगीतीय मय बुद्धि है। ठीक है, तो क्यों मधुर संगीत के साथ उसकी क्या होगी? संगीत में बुद्धि। सी इज़ द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक ये समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं या यह दर्शाता है कि अध्यापक ऑप्शन ए है नीतिपरक है, ऑप्शन बी है लिंग जेंडर पक्षपाती है, ऑप्शन सी है शिक्षाप्रद है, और ऑप्शन डी है सही दृष्टिकोण वाला है। तो बताइएगा सभी लोग, कौन सा ऑप्शन राइट होता है आपका? तो बी इज़ द राइट आंसर। क्या है? जेंडर पक्षपाती है अध्यापक। शिक्षक को ये नहीं बताना चाहिए लड़के अच्छे होते हैं या लड़कियां अच्छी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, ये लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन ए है बच्चे व्यवस्था, और ऑप्शन बी है व्यवस्था बच्चे, और ऑप्शन सी है परिवेश परिवार, और ऑप्शन डी है बच्चे परिवेश। तो समावेशी शिक्षा में आपको बदलना है कुछ। क्या बदलना है देखते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट होता है। देखो, समावेशी शिक्षा की मानती है हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, किसके रूप बदलना है? बच्चे के अनुरूप में। तो बी इज़ द राइट आंसर आपका, बी पार्ट सही होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है तालमेल बैठाने वालों की, ऑप्शन बी है संप्रेषण की व्याख्याता की, ऑप्शन सी है सुगमकर्ता की, और ऑप्शन डी है निर्देशक की। तो बताइएगा सभी लोग, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है? आपको एक शिक्षक की भूमिका आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होती है। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी पार्ट बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? और नहीं वाला आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी है उच्च आत्म क्षमता, और ऑप्शन सी है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, और ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं वाला पूछा गया है आपसे, तो आपका यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर होता है। निम्न औसतीय, यहाँ पर निम्न लगा दिया गया, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, तो आपका सी पार्ट सही है, ये नहीं होता है। ठीक है, बाकी उच्च स्तरीय श्रेणी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, और उच्च आत्म क्षमता भी होती है, और अंतर दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान भी कर लेते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। तो आपका सी पार्ट सही था, यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो ऑप्शन ए है अंतर्निहित स्वाभाविक दंड, और ऑप्शन बी है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, और ऑप्शन सी है व्यक्तिगत मूल्य, और ऑप्शन डी है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो बताइएगा सभी लोग, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है? यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट होता है, अंतर्निहित स्वाभाविक दंड। ए इज द राइट आंसर आपका यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, और ऑप्शन सी है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, और ऑप्शन डी है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो बताइएगा सभी लोग, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है? ए इज़ द राइट आंसर। विविध प्रकार की अधगम परिस्थितियों को क्या करेंगे? उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ए बिल्कुल आपका सही पार्ट है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ऑप्शन बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं,
ऑप्शन सी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। और ऑप्शन डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही होता है, डी इज़ द राइट आंसर। देखो सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी एक साथ नहीं बढ़ सकते, आगे पीछे होते हैं कुछ। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। सबसे अच्छा तरीका आपसे पूछा गया है आकलन करने का। पहला ऑप्शन है आकलन शस्त्र की समाप्ति पर करना चाहिए। और ऑप्शन बी है आकलन प्रशिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। और ऑप्शन सी है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरुआत में और अंत में। और ऑप्शन डी है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहर एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। सबसे अच्छा वाला आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इज़ द बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आकलन क्या होता है, शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, ठीक है, एक प्रक्रिया है आकलन की। तो बी इज़ द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी है अभिसारी चिंतन, और ऑप्शन सी है संवेगिक चिंतन, और ऑप्शन डी है अहमवादी चिंतन। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर। जो अपसारी चिंतन होगा सृजनात्मकता से अपसारी चिंतन, ठीक है, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वायुतस्की सहमत होते हैं। ऑप्शन ए है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया को मध्य सीखते हैं। ऑप्शन बी है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन सी है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में प्रयोग पशुओं पर किए जाएं। और ऑप्शन डी है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य से सीखते हैं। और वायुतस्की साहब ने सामाजिक अंतःक्रिया पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो ए इज़ द राइट आंसर, आपका ए पार्ट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चे, ऑप्शन ए है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों एवं क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। और ऑप्शन सी है रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। और ऑप्शन डी है निष्क्रिय सजीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों का त्यों की ब्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, ज्यों का त्यों होगा यहाँ पर। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो ए इज़ द राइट आंसर, आपका ए पार्ट सही है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं और जो अपने विचारों अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए तर्कों और क्षमताओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। और ऑप्शन सी है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक स्वयं हो और उन्हें त्रुटियां करने का दंड ना देता हो। और ऑप्शन डी है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर, आपका बी पार्ट सही है। बच्चों की त्रुटियाँ सीखने सिखाने की क्या होती है, प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं, एक अंग है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए है कड़े नियम बनाए, जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। और ऑप्शन बी है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ऑप्शन सी है उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। और ऑप्शन डी है अपने
शिक्षार्थियों की सामाजिक और संस्कृति पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर आपका डी पार्ट बिल्कुल सही होता है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और संस्कृति पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। डी इज़ द राइट आंसर, आपका डी पार्ट सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञान दर्पण चैनल, ठीक है। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे आपको और सारी वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।